जय माता जी सब। मैं कुलदीप सिंह निर्वाण, गाँव देवना खेतड़ी। मैं आज आप सब लोगों के बीच में ये वीडियो लेके आया हूँ निर्वाण राजपूतों के राजवंश के ऊपर, जिसके ऊपर पहले से ही अपूर्णा के ठाकुर देवर सिंह निर्वाण ने निर्वाण राजवंश प्रकाशन करके पुस्तक लिखी थी। और दूसरा निर्वाण राजवंश के बारे में उन्होंने चौहान राजवंश का वृहद इतिहास में भी इसका जिक्र किया है। उसके बारे में संक्षिप्त इतिहास भी लिखा गया है। और उसके बाद में अभी लेटेस्ट गाजियाबाद के निर्वाण चौहान राजपूत ठाकुर वेद प्रकाश जी चौहान के द्वारा ये पुस्तक लिखी है उन्होंने, जिसका नाम था निर्वाण राजवंश का गौरवशाली इतिहास। इन्होंने देवा सिंह जी की पुस्तक से रेफरेंस लेके काफ़ी अच्छा इसके बारे में लिखा है। समाज के युवाओं और जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में, खंडेला के इतिहास से लेके और पकुड़ना तक 1084 से लेके और 1600 तक का इतिहास, नरदेव सिंह चौहान से लेके और 16 शासकों तक पकुड़ना तक के इतिहास के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। कोशिश की गई उसमें सब तथ्यों के साथ में जितनी भी जानकारी उपलब्ध थी उन्होंने पूरी कोशिश करवाई। उसके बारे में आज हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो निर्माणों के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले आपको चौहानों का इतिहास पता होगा, जिसमें आप आरपीएससी और राजस्थान के इतिहास में चौहानों का इतिहास पढ़ाया जाता है। अगर आपको और गहनता से पढ़ना है तो मैंने आपको बताई, उस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं निर्माणों की उत्पत्ति काल से। तो 950 ईस्वी में राव लक्ष्मण सिंह, जिसको राव लाखा भी बोलते थे, वो बागपति राज के सबसे तीसरे नंबर के पुत्र थे। बागपति राज जो सांबर के राजा थे, उन्होंने 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है, उनके पुत्र थे और वो तीसरे नंबर पे थे। तो उन्होंने अपना खुद का एक राज्य स्थापित किया नाडोल में जाकर। तो लगभग 944-950 ईस्वी तक का माना जाता है, वहाँ पर उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और उसके बाद में उनकी एक खुद की ब्रांच बन गई नाडोल के चौहान, जो आपको नाडोल का इतिहास आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अभी नाडोल का इतिहास इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नाडोल के इतिहास से ही निर्वाणों का इतिहास शुरू होता है। अभी राव लाखा के 8वीं पीढ़ी में लगभग 8वीं पीढ़ी में अश्वराज या आसपाल चौहान होते हैं और उनके पुत्र होते हैं, उनके 4 पुत्र होते हैं, अलहण, माणकराव, मोकल और नरदेव सिंह। नरदेव सिंह सबसे छोटे थे। नरदेव सिंह की माता वांछल देवी और पिता अश्वराज, जो मैं बता चुका हूँ। नरदेव सिंह सबसे छोटे थे, तो उनको पता था कि जो पहले राजशाही में चलता था कि सबसे छोटे पुत्र को कुछ नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने सेम अपने पूर्वज लक्ष्मण सिंह की तरह सोचा और वहाँ से अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ में निकल पड़े। उसी समय वो सांबर में चूँकि चौहानों का राज्य था, तो उनको पता था कि उनको सहायता भी मिल जाएगी, तो वो सांबर की साइड ही निकल पड़े। वहाँ पे तो उनके भाई बंधुओं का शासन था, तो वहाँ तो उनसे नहीं ले सकता था। वो थोड़ा और उत्तर की साइड में और आगे चले, जहाँ पे खंडेला के पास में कुंवर सिंह दाहिल राज करते थे, जो कि नागवंश के क्षत्रिय थे। और उन्होंने उन पे जाके अपने साथियों के साथ में अटैक किया और विक्रम संवत 1041 ईस्वी 1084 में उन्होंने खंडेला को जीत लिया और खंडेला पर अपना एक स्वतः शासन स्थापित कर दिया। स्वतः शासन स्थापित किया। वहाँ पे उन्होंने कुछ मंदिर बनवाए, कुछ बावड़ियाँ बनवाई। क्योंकि वो अपने पिताजी के, जब उनके पिताजी को ये बात पता चलती है, वो अपने पिताजी के पास में जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनके पिताजी ने उनको निर्वाण की उपाधि दिए। और चूँकि उसके बाद में जितने भी खंडेला के और पकुड़ना तक के जो शासन हुए, वो सब निर्माण वंश के चौहान वंश के निर्माण खाप के राजा कहलाए।
और उस समय का क्षेत्र था तो 1084 से लेके और 1578 तक का ये निर्माणों का राज्य था, राज्य शासन था। तो इसमें इसको निर्माण वाटी बोलते थे और ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, मतलब बहुत बड़ा नहीं बोल सकते लेकिन काफ़ी बड़ा था, जो कि एक स्वतंत्र वो था। जब खंडेला पे नरदेव सिंह चौहान ने अपना राज्य स्थापित किया उस समय सांबर में राजा थे विग्रपाल तृतीय, विग्रराज तृतीय, विग्रराज तृतीय उस समय खंडेला में राज करते थे। उसके बाद में महाराव नरदेव सिंह जी निर्माण के बाद में जो लगभग जो शासक हुए उनका मैं आपको एक मोटा मोटा नाम बता देता हूँ। नरदेव सिंह जी के बाद महाराव कानड़ देव सिंह, उसके बाद में उदयराज जी, फिर बिसल देव जी निर्माण, फिर नामदेव जी निर्माण, फिर देवराज या डोडराज जी निर्माण, फिर जोधराज जी निर्माण, फिर बिजल देव निर्माण, वीरबान जी निर्माण, दलपत जी निर्माण, पिथोराव जी निर्माण, जिन्होंने पपुरना की स्थापना की थी बाद में, राजमल जी निर्माण,